मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं सरस्वती ITI का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ट्रेनी हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल की। अंडरग्राउंड केबल होती क्या है? जैसे कि हमारे घर, ऑफिस, फैक्ट्रीज़, हर जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह किसी न किसी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आती है। इसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ओवरहेड लाइन और दूसरा तरीका है अंडरग्राउंड लाइन। ओवरहेड लाइन वह होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन को ज़मीन के ऊपर से लगाया जाता है, और अंडरग्राउंड लाइन वह होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन को ज़मीन के अंदर से डाला जाता है। इसी अंडरग्राउंड लाइन के अंदर इस्तेमाल होने वाली केबल को हम अंडरग्राउंड केबल कहते हैं। ये जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है वह नॉर्मल केबल से काफ़ी अलग दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कई सारी लेयर लगी हैं जो हमारी नॉर्मल केबल में नहीं होती। आइए सबसे पहले इन सारे लेयर के नाम जानते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल केबल में भी और इस केबल में भी सबसे पहला पार्ट जो होता है वह कोर होता है। कोर के ऊपर हमारी सबसे पहली लगने वाली लेयर जो है वह है इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाद जो हमारी लेयर लगती है वह होती है मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट के बाद बेडिंग, बेडिंग के बाद आर्मरिंग और आर्मरिंग के बाद सर्विंग। तो हम इसके पहले पार्ट के बारे में जानेंगे। कोर। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वह इसी कोर के ज़रिए आती है। इस कोर को बनाने के लिए एल्युमिनियम मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम को कई सारी पतली पतली तारों को एक साथ इकट्ठा करके एक कोर बनाया जाता है। हमने यहाँ पर 3 कोर दिखाए हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसी सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर केबल मार्केट में अवेलेबल रहती है। कोर के थिकनेस की बात करें तो वो अंडरग्राउंड केबल के एम्पियर रेटिंग पर डिपेंड करती है। अगर अंडरग्राउंड केबल की एम्पियर रेटिंग कम होगी तो कोर की थिकनेस कम होगी। अगर अंडरग्राउंड केबल की एम्पियर रेटिंग ज़्यादा होगी तो कोर की थिकनेस ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं जो इसके ऊपर चढ़ने वाली फर्स्ट लेयर की, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन सभी कोर को अलग रखता है ताकि शॉर्ट सर्किट होने से वह बचाता है। इंसुलेशन की अगर हम थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के जो वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा इंसुलेशन की थिकनेस होगी। जितनी कम वोल्टेज रेटिंग होगी उतनी कम इंसुलेशन की थिकनेस होगी। इसको बनाने के लिए XLPE रबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर आने वाली, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेयर आता है वह हमारा होता है मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट नॉर्मली लेड, एल्युमिनियम के मटेरियल से बना होता है। ज़्यादातर आप जितने भी अंडरग्राउंड केबल देखेंगे उसमें आपको लेड मटेरियल से बना शीट ही दिखेगा, इसलिए कई जगह पर इसे लेड शीट भी कहा जाता है। इसे लेड शीट के 2 काम हैं। पहला, यह इंसुलेशन को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करना। जैसा कि हम पता है कि अंडरग्राउंड केबल ज़मीन के अंदर डलने वाली है। ज़मीन के अंदर कई सारी मॉइस्चर रहता है, यानी कि फेस रहता है। इसके अलावा कई सारे एसिडिक लिक्विड रहते हैं। इसकी वजह से हमारी इंसुलेशन भी ख़राब हो सकती है। इस इंसुलेशन को ख़राब होने से बचाने के लिए हम मेटेलिक शीट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमें पता है कि कोर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करने या ज़ीरो या ख़त्म करने के लिए हमारी मेटेलिक शीट की इस्तेमाल किया जाता है। कई केबल में आपको ये मेटेलिक शीट देखने को ना भी मिले। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर हमारी रहती है उसे हम कहते हैं बेडिंग। बेडिंग जो है यह
बेडिंग मेनली प्रोवाइड कराया जाता है मेटेलिक शीट के प्रोटेक्शन के लिए। यह हमें हमारी मेटेलिक शीट के मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा हमारी जो मेटेलिक शीट है वह मेटल से बना होता है। हमारी जो अंडरग्राउंड केबल जो है वो ज़मीन के अंदर डलने वाली है। ज़मीन का जो फेस वगैरह रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से हमारी मेटेलिक शीट में जंग लग सकता है, यानी कि कोरोजन हो सकता है, और उसकी वजह से हमारी मेटेलिक शीट जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए एक बेडिंग की लेयर दिया जाता है जो कि फेब्रस मटेरियल जैसे कि जूट और हेशियन टेप जैसी मटेरियल से बेडिंग बनाया जाता है, और इसका एक प्रोटेक्शन लेयर मेटेलिक शीट के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। इस बेडिंग की वजह से हम मेटेलिक शीट को मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। नेक्स्ट जो लेयर रहता है हमारा बेडिंग के ऊपर, उसे कहते हैं आर्म रिंग। आर्म रिंग जो है वो जीआई मटेरियल से बनाया जाता है, और आर्म रिंग बनाने के लिए जीआई का वायर या जीआई की स्टिक इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो मेन इस्तेमाल है वो हमारी अंडरग्राउंड केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे ये अंडरग्राउंड केबल जो हैं वह अंडरग्राउंड में डलने वाले हैं, जो तो हमारी ज़मीन के अंदर जो भी नुकीली चीज़ें हैं, पत्थर वगैरह, उसे हमारा केबल जो है डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जब भी कोई खुदाई का काम होता है तो उस वक्त हमारा जो भी टूल इस केबल पर लगेगा तो हमारा केबल डैमेज कर सकता है। इसके लिए डायरेक्ट हमारा केबल डैमेज ना हो, उसके लिए एक आर्म रिंग प्रोवाइड किया जाता है, जबकि गैल्वेनाइज्ड स्टील के वायर या टेप से बनाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेयर होता है वह हमारा होता है सर्विंग। यह जो सर्विंग है हमारे आर्म रिंग को प्रोटेक्शन देता है। हमारा आर्म रिंग है वो जीआई के मटेरियल से बना है, और हमारे ज़मीन के अंदर जो फेस रहता है उसे हमारा आर्म रिंग भी ख़राब हो सकता है, उसको भी जंग लग सकता है। इसके लिए सर्विंग का लेयर दिया जाता है जो कि पीवीसी का बना होता है। ये सारे जो लेयर हमारे रहते हैं अंडरग्राउंड केबल के अंदर, वह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट हमारे जितने भी लेयर हैं वह एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। इस तरह से हमारा जो अंडरग्राउंड केबल है वह स्ट्रॉन्ग बनता है, और हमारा जो केबल है वो डैमेज होने से बचता है, और लॉन्ग टाइम तक हम इसे ज़मीन के अंदर डाल के हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी का या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसे आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारे अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है।